फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg विथ अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन. What will be the acceleration of the box? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि एक मैन 50 kg बॉक्स को पुश कर रहा है 80 न्यूटन फोर्स के साथ में. तो एक्सेलरेशन उस बॉक्स का क्या होगा? ठीक है, आगे में कह रहा व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन. क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए इफ द मास वेयर हेल्प्ड या डबल. ठीक है, यदि मास को दोगुनी कर दिया जाए तो उस बॉक्स का क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए. एक बार और समझा दूंगा, परेशान मत हो. सपोज दैट हमने मान लिया कि ये बॉक्स है जिसका मास यानी जिनका मास 50 kg है और इस बॉक्स को पुश कर रहा है 80 न्यूटन फोर्स के साथ. ठीक है, यानी कि इस बॉक्स को जो धक्का लगा रहा है आदमी उसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 80 न्यूटन का. तो बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, क्वेश्चन और आगे में अराइज होता है कि यदि इस बॉक्स का मास दोगुनी कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, हेल्प कर दिया जाए या डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, हेवल्ट. ठीक है, याद रख लेना. या तो मैं और ऐड कर देता हूं डबल. ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं. अपने पास गिवन है फोर्स 80 न्यूटन का. ठीक है, और मास गिवन है 50 kg का. ठीक है, एक्सेलरेशन पता करना है क्या. ठीक, देखो इसी को सॉल्व करने बाद रुकना नहीं है क्योंकि यहां से आगे से फिर अनदर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है. तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास हो जाएगा. एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो फोर्स कितना है? 80 न्यूटन का, और मास कितना है? 50 का. जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और आगे में अगर सॉल्व करने जाएंगे तो 8/5 ये मिल जाएगा. डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 5 एकम 5. ठीक है, 3 बचेगा 5 36 यानी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये एक्सेलरेशन बॉक्स का हमें पता चल गया. कब का पता चला? जब बॉक्स 50 kg का था. अब क्या कह रहे हैं कि अगर इस बॉक्स को, ठीक है, हेवल्ड कर दिया जाए या डबल कर दिया जाए तो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, तो देखो आपका मर्जी, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट, देखो मैं कर रहा हूं. अब निकालना है हमें एक्सेलरेशन, बताना है जब बॉक्स को हेवल्ड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स बाई एम हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना है, फोर्स बाई एम हो जाएगा. चलिए कोई बात नहीं. ठीक, आगे बढ़े. अब बताइए ये हमने अभी निकाल के लाया है. कितना निकाल के लाए हैं? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये निकाल के लाए. क्या हम यदि 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 2 टाइम्स कर दें जो फोर्स निकल के लाए तो काम हो जाएगा. बताओ भाई, हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32. पॉइंट लगेगा, एक पॉइंट है तो मीटर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो उस बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन देखो कोई मैच कर रहा है तो. अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं बेटे, तो ये मिस्टेक लिख गया है. ठीक है, इसको सही कर लेना. फिर भी मैं देख लेता हूँ. क्योंकि यार गलत नहीं होना चाहिए ना, गलत नहीं होना चाहिए. हाँ ठीक है, 3.2 ही ऑप्शन है. ठीक है, मिस्टेक हो गया था बेटे, उसे सही कर लो. बताओ इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन था तो? यार सीधा सीधी माइंड आपको लगाना था.
ठीक है, करना कुछ नहीं था। फोर्स पहले एक्सेलरेशन पता करो, उसके बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में क्या करना है, मास को हेवल्ड कर देगा वो। जब हेवल्ड करेगा तो उस केस में क्या करना है, जो हमने निकाल के लाया एक्सेलरेशन उसी को मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। हमसे कह रहे कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार a velocity of 30 meter per second in 10 second. The mass of the car is 1500 kg. ऊपर से चला गया ना। कह रहा हमसे कि एक कार को कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा यदि उस कार की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में अटेम्प्ट करना है तो, और उस कार का जो मास है वो 1500 केजी है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं, समझिए। एक कार जिनका मास 1500 केजी है, उस कार को कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को 10 सेकेंड में अटेंड करने में। जबकि अटेंड लिखा हुआ नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी को अटेंड करने में उनको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो वो टॉपिक हमने कवर नहीं किया। जब हम लोग मूव करते हैं तो क्या करते हैं कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो देखो कोई भी गाड़ी अगर मूव करेगी, ठीक है, उसको वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड अटेंड करना है तो उनको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके पीछे की तरफ, क्योंकि जब मैं लॉस करवाऊंगा वहां आपको बताऊंगा कि जो ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा वो वहां समझ में आ जाएगा। इतना समझो ना यार कि जब हम मूव करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कहते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं तो हम आगे मुड़ते हैं। स्विम करते हैं तो पानी हम बैकवर्ड की ओर लेते हैं जब फॉरवर्ड मूव करते हैं तो, ठीक है। ये सब चीजें टॉपिक अभी समझाना नहीं है। तो बताओ समझ में आया या नहीं आया। अपने को निकालना क्या है, बेसिकली फोर्स निकालना है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है वो डेटा जरा सा कॉपी करते हैं। गिवन देखो क्या है, तो गिवन है अपने पास में मास गिवन है कितना 1500 केजी का, ठीक है, किसका, कार का। और वेलोसिटी अपने पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम दे के रखा अपने पास में t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है, सेक में लिखा हूं। और अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो 0, ठीक, 0 0 लो भैया 0, ठीक। तो बताइए फोर्स क्या होगा। अब क्या करोगे, आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जरा याद करो पीछे में हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। हमने कुछ पढ़ा था, क्या हमने ये पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये पढ़ा था। देखो अब पीछे वाला तो कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि 11th में जाओगे तो यार 4 चैप्टर पढ़ोगे लगभग मोशन से रिलेटेड। एक पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसके बाद में फिर आप पढ़ोगे 2D में, फिर पढ़ोगे अब सर्कुलर, फिर पढ़ोगे लॉज पढ़ोगे, फिर वेक्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे वहाँ पे आप सर्कुलर पढ़ोगे, ठीक है, सर्कुलर पाथ वाला। तो फॉर्मूला अगर आपको बेसिक क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल आगे में हिलेगा तक नहीं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। तो क्या हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू मास है 1500 और v, चलो एक बार शो कर देते हैं, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 1500 इंटू फाइनल 0, इनिशियल है 30, ठीक है, 30 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में कह रहा हूं, और डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, ठीक। अच्छा रुको 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 रुको, हमने बेटे यहाँ मिस्टेक लिखा है, ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल 0 होगा, ठीक। ये हमने गलत लिखा है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना,
थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है, इधर कर देता हूँ सब। तो F इज इक्वल टू 1530 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल जीरो, और टाइम अपने पास में है 10 दिया हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 गुना 30, 15 तिया 45, ठीक है, 4500 आ जाएगा न्यूटन के साथ में। देख लो यहाँ पे छूटा हुआ तो नहीं कोई ऐसा यूनिट। तो आंसर कितना आया 4500 न्यूटन। कोई आंसर मैच कर रहा तो देखो, तो अपना आंसर भी सही है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जरा सा समझो। देखो इस क्वेश्चन में अपने को जो बेसिकली गिवन था वो ये गिवन था कि एक कार है जिसका मास 1500 kg गिवन था, ठीक है, और उस कार की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड अटेंड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बताओ कि उस गाड़ी को 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड अटेंड करने में कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो सपोज दैट आपको दौड़ना है ना, तो दौड़ने के लिए क्या है कि आपको कितना फोर्स आप बैकवर्ड लगा रहे हो तेजी से अगर दौड़ रहे हो तो वही कह रहा है कि जब गाड़ी रन करेगी, वजन ही है, तो रोड पे कितना बैकवर्ड लगा है, ये फोर्स आपको बताना था, ठीक है। कॉपी कीजिए।